नमस्कार जी। प्रश्नावली 3.1 पहला प्रश्न हमारा हो गया है। दूसरा प्रश्न जो है वो हम अब यहाँ सोल्व कर रहे हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग व गुणनफल दिया है। पहले हमने शून्यकों का योग गुणनफल प्राप्त किया था, शून्यक ज्ञात प्राप्त किए थे। अब हमें शून्यक दिए हुए हैं और द्विघात बहुपद वो ज्ञात करना है, यानी उसका जस्ट उल्टा करना है। तो पहला प्रश्न देखिए, पहले प्रश्न में क्या है, ये दिया हुआ है। ये तो पहला इसमें देखिए पहले लिखा है योग और फिर गुणनफल, यानी ये तो योग है और ये गुणनफल है, ये योग है और ये गुणनफल है। तो पहला अपन लेते हैं योग, है ना। तो कोई भी द्विघात बहु जो समीकरण होती है उसका मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये होता है द्विघात समीकरण का, द्विघात बहुपद का मानक रूप। अब हमें इस मानक रूप में इसको सेट करना है। तो पहले क्या दिया हुआ है, पहली स्थिति में क्या दिया हुआ है, एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिया हुआ -3। और ये -3 किसके बराबर है, एल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, -b/a होता है अल्फा प्लस बीटा। ये अपन ने पहले प्रश्नों में किया है। और दूसरा है एल्फा बीटा, एल्फा बीटा यानी दोनों गुणा, गुणनफल कितना दिया हुआ है 2, ये होता है c/a। अब हम देखिए के एक मान मानते हैं, के इसके आधार पे हम निकालने की कोशिश करते हैं द्विघात समीकरण। यहां हमने a बराबर के लेने पर, a बराबर हमने क्या ले लिया के, तो क्या होगा इस स्थिति में, क्या हो जाएगा -3 इज इक्वल टू -b/a की जगह अपन लिखेंगे के। तो क्या हो जाएगा, हमें प्राप्त होगा -b इज इक्वल टू -3 के और माइनस, यानी b इज इक्वल टू 3 के। और दूसरी स्थिति c/a, 2 बराबर क्या है c/a की जगह अपन ने लिखा के। तो इससे क्या हुआ, c इज इक्वल टू, ये के इससे हो गया तो 2 के। अब हमारे पास जो समीकरण है उसमें हम इसको फिट करेंगे। यहाँ a बराबर क्या माना है, मान समीकरण में मान बहुपद के मानक रूप में रखने पर, बहुपद के मानक रूप में अपन मान रखते हैं, तो ये इस प्रकार से मान रखेंगे। ये अपने को इस मानक रूप में रखना है। ए की जगह क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस इसके इक्वल टू 0 प्लस बी एक्स, बी की जगह क्या है, बी की जगह 3 के एक्स, बी की जगह 3 के है, ये एक्स आ गया, प्लस सी है 2 के इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए हमें जो ये बहुपद मिला है, ये इसमें ये भी के है, यहाँ भी के है और यहाँ भी के है, तीनों में के है। तो हम इस के को क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास के कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर प्लस के कॉमन आ गया तो 3x प्लस फिर कॉमन है तो केवल 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0/के। तो ये अपने पास जो बहुपद आया वो आया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये हमें प्राप्त होने वाला बहुपद है। अब सेम जो है यही क्वेश्चन हम दोहराएंगे, दूसरा प्रश्न लेंगे जिसमें दिया हुआ है, दूसरे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है √3 और एल्फा बीटा दिया हुआ है 1/3। इस सवाल को हल करना है। इसमें भी क्या होगा, ये एल्फा -b/a इज इक्वल टू √3 और c/a
ए इज इक्वल टू 1/3। यहाँ देखिए एक ए का मान के से प्रतिस्थापित करने पर ए की जगह के लिख दिया, -b/k इज इक्वल टू √3, और इधर हो जाएगा c/k इज इक्वल टू 1/√3। तो -b इज इक्वल टू हो जाएगा √3k और c इज इक्वल टू हो जाएगा k/√3। ये इधर चला जाएगा, ये k इधर आ गया। अब यहाँ माइनस को भी प्लस करना है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, -√3k। तो ये हमारे पास b आ गया, c आ गया, और a की जगह अपन ने k माना ही है। मानक रूप में रखने पर मानक रूप क्या है, ax² यानी kx² प्लस bx, b क्या आया, b आया माइनस कोस प्लस, तो अपन लिख दिया -√3kx, ये गुणांक आ गया था ना, और फिर प्लस c है k/√3 इज इक्वल टू 0, इसमें रख दिया। अब हमारे पास क्या आया, kx², ये प्लस माइनस माइनस √3kx प्लस k/√3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए इन तीनों में k कॉमन आ रहा है, तो हमने k कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, x² -√3x प्लस 1/√3 इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो समीकरण है वो क्या बन गया, समीकरण बन गया, ये k इधर 0 जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो x² प्लस √3x प्लस क्या माइनस और प्लस 1/√3 इज इक्वल टू 0/k। तो इसका मान 0 हो गया। तो यहाँ पर भी अपना जो है आंसर आ जाता है, ये भी सही है। और यदि हम इसको और आगे सॉल्व करें तो आगे भी सॉल्व हो जाएगा। इसको देखो, यहाँ तक भी ये आंसर सही है। अब इसके आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये √3 है, तो सबका लघुत्तम जो आएगा वो √3 आ गया। इसको गुणा करेंगे तो √3 1 है, यहाँ 1 है, 1 का √3 में 3 बार आ गया, इसको किया तो √3x² माइनस √3 और √3, 1 का √3 से √3 को गुणा किया तो 3x और प्लस यहाँ बच गया a इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये भी इधर जरा चला गया, तो आएगा √3x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। ये इस प्रकार से हमें समीकरण, या कह सकते हैं ये बहुपद, हमें ये बहुपद है, ये पूरा समीकरण बन गया। तो ये बहुपद हमें प्राप्त हो गया √3x² माइनस 3x प्लस 1। अब एक प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, वो भी मैं इसी वीडियो में ले लेता हूँ। तीसरा प्रश्न जो है वो है, यदि द्विघात, तीसरा प्रश्न है, यदि द्विघात बहुपद x² माइनस 8x प्लस के शून्यकों का वर्ग 40 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए इसका शून्यकों का वर्ग 40 है, तो k का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे x² माइनस 8x प्लस k, अब यहाँ दिया हुआ है शून्यकों का वर्ग यानी α² प्लस β² इज इक्वल टू दिया हुआ है 40, ये दिया है।
तो अब हम क्या करेंगे, ये हमें जब दिया हुआ है तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। एक सर्वसमीका है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो ये 2ab यदि हम इधर ले जाएं तो क्या बनता है, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये इधर चला गया तो ये, यानी इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो ये 40 जो है ये कैसे हो जाएगा, ये इस तरह से अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 40, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये सब कोष्टक में आने की चीज़ है समझने की। तो ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ देखिए शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस बी, ये बी का माइनस करना है, ये ए है एक, ये बी है और ये सी है। तो माइनस बी क्या है, माइनस के 8 बटेवे माइनस बी अपॉन ए है एक का, इसकी जगह आया स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा क्या है, सी अपॉन ए, के बटे एक, के अपॉन 1 इज इक्वल टू 40। आगे देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 का स्क्वायर हो गया 64, माइनस ये हो गया 2k इज इक्वल टू 40। ये देखिए ये इधर आ जाएगा, ये इधर, तो 64, ये इधर आया तो माइनस के 40 और ये इधर आ गया तो 2k। अब देखिए 64 में से 40 के तो 24 और ये 2k है, 2 इधर आएगा तो बटेवे में 2 बराबर k और ये भाग लगाया तो कितना हुआ 12 बराबर k, यानी k का मान आया 12। ये हमारा आएगा आंसर। इसको थोड़ा यहाँ समझने की ज़रूरत है, उसके बाद ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारी आज प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट हो गई है। अच्छी तरह से आप घर पे इसकी प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि ये सब्सक्रिप्शन 1000 के ऊपर चला गया तो मैं लाइव आपको डेमो करके दिखाऊंगा। सारे जो चैनल ये प्रश्न हैं ये सारे लाइव भी आपको बताऊंगा। थैंक यू।